see the material required for the model. 4 wooden scales, 4 angle measuring instruments, 4 screws, 4 nut bolts, and 4 washers. Now we will show you the construction of this model, working model. पहले इसे हम जो वो वुडन स्टिक्स हैं इन्हें ऐसे अरेंज करेंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इन्हें अरेंज करेंगे हम स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स का यूज करके। आपके सामने ये हमारा मॉडल तैयार है। अब हम हमारे फ्रेंड्स और हम आपको बताएंगे कि किस तरह डिफरेंट क्वाड्रेटिक्स की प्रॉपर्टी इसके थ्रू एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस मॉडल को भी एक शेप दे देंगे, जैसे कि क्लोज फिगर है तो एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेगा। उसके बाद हम इसके जैसे हमने इसको ये शेप दे दिया, अब हम इसके डिफरेंट एंगल्स को मेजर करेंगे और उसका सम करेंगे। एंड जब हम इसका सम करेंगे तो हमें मिलेगा कि कुछ सारे एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होगा। This means ये प्रूव करता है कि the sum of the interior angles of the quadrilateral are 360 degree. Then, if we make a square by this model, इसमें हमने चारों साइड्स इक्वल ली हैं। इस मॉडल की हमने चारों साइड्स इक्वल कर रखी हैं। अब अगर हम इनका एंगल्स 90 करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये 90 होगा। It is 90 degrees. So you can also prove that it's a square. And you can also prove all the properties related to the sides and angles of a square. अब हम आपको बताएंगे इससे हम रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। तो हम ये दोनों साइड को इक्वल करेंगे और इन दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे। तो एक साइड को देखिए देखिए ये एंगल में 90 तो ये शो होता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी को भी शो कर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को भी शो करता है जिसमें एंगल 90 एंड अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब एट लास्ट हम को एक पैरेललोग्राम का शेप देकर उसकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज को हम बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इसकी साइड्स पैरेलल, अगर हम इसको कुछ इस टाइप का शेप दे दो तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हम जब इसकी साइड्स को मेजर करेंगे, हियर वी हैव सीन दैट दिस इज 32 सेंटीमीटर, दिस साइड वन इज 32 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज आल्सो 32 सेंटीमीटर एंड वी हैव सीन दैट द एंगल ऑफ दिस साइड इज angle of this side is 80 degree. Now if we have seen the angle of this side, we got this is also 80 degree. Now we have seen that opposite angles of a parallelogram are equal. Now if we sum the angle of two adjacent angles, then we get 0, it is 80 degree and this is
100. So if we add these two angles, 80 plus 100, so we got the co-interior property of parallelogram, that is the angle of two adjacent angle is 180 degree, and this property is only possible for that if the lines are parallel. And now I am going to show you the corresponding angles of a quadrilateral are equal. Now if we reduce the side of this, then now this is 28 centimeter and this is also 28 centimeter. Now if we should measure the angle of this side, this is 70 degree. Now अब हम इस साइड का भी एंगल मेजर करेंगे। हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जब दो लाइंस एक इंटरसेक्ट लाइन से, जब एक लाइन उन पर इंटरसेक्ट होती है तब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। जब हम जानते हैं कि 80 डिग्री है तब अगर हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला एंगल भी 80 डिग्री है। तो इस टाइप से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज ही नहीं, इससे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम इसे एक क्लोज फिगर, एक अगर ट्रायंगल इसको बनाते हैं इस तरह लाइक दिस, तो हम अगर इसके एंगल्स को मेजर करेंगे, अगर हम इस एंगल को मेजर करेंगे और इन एंगल तीनों एंगल्स को जब हम मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस ट्रायंगल्स की जो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं, ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को भी, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी को भी ये डिस्क्राइब करता है, प्रूव करता है, हमें बताता है। और आई होप यू enjoy our video. If you like our video, just share it and like it, and don't forget